हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया है, चित्र में मानव श्वसन तंत्र का आरेखित दृश्य चित्र दर्शाया गया है, कॉमा जिसे ए कॉमा बी कॉमा सी तथा डी से नामांकित किया गया है। अंग की सही पहचान के साथ साथ उसके प्रमुख कार्य अथवा यहाँ पर विशेष लक्षणों को चुनें। तो हमारे पास इस तरह से चार विकल्प दिए गए हैं। पहले में बोला गया ए जो है श्वास नली के साथ अंदर ली जाने वाली वायु के लिए लंबी नली जो चारों ओर एक उपास्थीमय वलयों से घिरी होती है। दूसरा बी जो है कह रहे हैं फुफ्फुस झिल्ली पसलियों को दोनों तरफ से घेरने वाली झिल्ली ताकि रगड़ से बचाने के लिए गद्दी प्रदान कर सके। सी यहाँ पर कह रहे हैं कूपिकाएं गैस बिरमे के लिए पतली भित्ति वाली संवहनी संरचनाएं हैं। और डी में कह रहे हैं यहाँ पर जो फेफड़ा है, फेफड़ा का निचला सिरा अंतः श्वसन के दौरान डायफ्राम के नीचे खिंच जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे इस प्रश्न का मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा और मुख्य अवधारणा में देखेंगे यहाँ पर फेफड़े का संरचना और उसके कार्य। फेफड़े का संरचना और उसका कार्य। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फेफड़े का ये संरचना देख लेते हैं, कौन सा क्या भाग है। तो देखो, जो हमारा ये वाला जो संरचना दिया गया इसमें ए, यहाँ पर क्या है, ये ए हमारा है ट्रैकिया, जिसे क्या बोलते हैं, श्वास नली। श्वास नली बोलते हैं, जो ट्रैकिया है यहाँ पर। और जो हमारा यहाँ पर ये है डी, ये क्या है, ये यहाँ पर डायाफ्राम है, जिसे डायाफ्राम बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा ये बी है, इस तरह से यहाँ पर ये जो बी है, ये यहाँ पर आवरण होता है। क्या होता है, आवरण। और जो हमारा ये अंदर सी है, ये वाला, ये यहाँ पर सिंपल क्या है, कूपिका है। कूपिका इसे एल्वलाई बोलते हैं। तो ये वाला यहाँ पर संरचना है। और बी में यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला रिब्स है, पसली जो हड्डी होती है, जो कि यहाँ पर दिया गया है। रिब्स का सिरा समापन यहाँ पर इस तरह से। तो क्या यहाँ पर सही है, एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है ये जो है श्वास नली, क्या है, श्वास नली है। और सांस के अंदर यहाँ पर ली जाने वाली वायु के लिए लंबी नली जो चारों ओर उपास्थीमय वलयों से घिरी होती है। तो इस तरह से अगर ये है हमारा श्वास नली, तो इस तरह से अपूर्ण वलयों से घिरी होती है, ताकि ये जो वलय, ये जो श्वास नली है, ये सांस लेते समय यहाँ पर फटे ना। यही इनका काम होता है कि ये फटने नहीं देते हैं। तो ये हमारा क्या है, राइट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा अगर यहाँ पर बात करें फुफ्फुस झिल्ली, जो बी की बात कर रहे हैं, फुफ्फुस झिल्ली पसलियों की दोनों तरफ से घेरने वाली झिल्ली ताकि यहाँ पर रगड़ से बचाने के लिए गद्दी प्रदान कर सकें। तो ये वाला जो हमारा यहाँ पर है बी वाला, फुफ्फुस झिल्ली पसलियों को दोनों तरफ से घेरने वाली झिल्ली ताकि झिल्ली यहाँ पर, ताकि जो यहाँ पर लंग है वो रगड़ से बचाने के लिए गद्दी प्रदान कर सके। तो पहली बात तो जो यहाँ पर हमारा लंग होता है, इसमें दो आवरण पाए जाते हैं, ये ठीक है, दो आवरण। लेकिन ये जो आवरण होते हैं सिर्फ लंग को घेरते हैं। किसको, लंग को, यानी फेफड़े को। ये पसली को नहीं घेरते, पसली यहाँ पर लंग के बाहर स्थित होता है। तो ये हमारा यहाँ पर ये गलत होगा। ये सिर्फ यहाँ पर ये आवरण है बी, जो कि लंग को घेरता है, पसली को नहीं। उसके बाद जो सी है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सी कूपिकाएं गैस बिंदुओं के लिए पतली भित्ति वाली संवहनीय संरचनाएं हैं। तो यहाँ पर जो कूपिकाएं हैं ये गैसीय सतह प्रदान करती हैं, और यहाँ पर पतली पतली, यहाँ पर कह सकते हो केशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं, केशिकाएं, या सिंपल बोल सकते हो पतली पतली जो केशिकाएं होती हैं, इनका लास्ट पार्ट जो होता है इस तरह से ये कूपिकाओं में बटे होते हैं। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, गैस बिरमे के लिए पतली भित्ति वाली संवहनी संरचनाएं हैं। तो ये गलत होगा। उसके बाद लास्ट में यहाँ पर फेफड़ों का निचला सिरा अंतः श्वसन के दौरान यहाँ पर डायफ्राम के द्वारा नीचे खिंच जाता है। तो यहाँ पर फेफड़ों का निचला सिरा नहीं, डायफ्राम ये अलग संरचना होता है। तो जब यहाँ पर अंतः श्वसन होता है तो डायफ्राम में ये नीचे की तरफ खिंचता है, मतलब यहाँ पर डायफ्राम के द्वारा नीचे की तरफ खिंच जाता है। तो डायफ्राम के द्वारा नहीं, ये डायफ्राम खुद नीचे की तरफ खिंचता है, ना कि ये कह सकते हो
फेफड़ा जो है डायफ्राम के द्वारा खिंचता है। तो ये हमारा यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का सही विकल्प हमारा ए होगा, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आएगा। धन्यवाद।